हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और दुखद घटना देखने को मिली है बिहार के अंदर, जहां पे ट्रेन पटरियों से उतर गई है। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से कामाख्या जंक्शन जा रही थी। इसका जो टोटल समय लगता है दिल्ली से कामाख्या जाने में, वो 33 घंटे लगते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 7:40 पे निकली थी। और जो एक्सीडेंट देखने को मिला है, जो घटना देखने को मिली है, वो 9:53 पे देखने को मिली है, बक्सर से 40 किलोमीटर पहले। ठीक। जो ट्रेन थी, ये दिल्ली जंक्शन से निकली थी, यानी कि दिल्ली जो आनंद विहार टनल है वहां से निकली थी 7:40 पे, और इसको जाना था कामाख्या जंक्शन गुवाहाटी पे। इस ट्रेन का नंबर है 12506। इसको नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ठीक। अब जो ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ वो रेलवे स्टेशन, यानी कि रघुनाथपुरम से रेलवे स्टेशन से बहुत ही क्लोज थी, और बक्सर स्टेशन से 40 किलोमीटर पहले ये एक्सीडेंट देखने को मिला। इस ट्रेन में टोटल 23 कोच थे, और 23 कोच में से इसमें 2 कोच ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिला। जो कोच नंबर है B7 और B8 में सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला। और 17 जो कोच ऐसे थे जो ट्रैक से उतर गए हैं। 5 ऐसे ट्रैक हैं जो कंप्लीटली डिलेड हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं। और 2 ऐसे कोच देखने को मिले जो टर्न हो गए, यानी कि उसका मूवमेंट अगर इस साइड मूव कर रही थी, वो ट्रेन का जो कोच है इस तरह मूवमेंट हो गया, मूव कर गई, इस तरह मूवमेंट हो गया, इस तरह वो घूम गई है। ठीक। इस तरह यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर हम लोग इसकी इमेज की बात करें, देखिए ये ट्रेन आप देख सकते हैं। इसका ट्रेन है जो इसका नंबर है 12506, ईस्ट एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है। जहाँ पे आगे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 है, ये 3 3 4 है, ये 2 है, ये 1 है। जिसमें सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला है वो B7 और B8 को में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट हुआ है। अभी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 4 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है, और 19 से ज्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। ठीक। और जो लास्ट में जो 2 बोगी बचते हैं M1 और M2, ये क्या हो गया, ये घूम गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो टर्न हो गया, यानी कि मूवमेंट हो गई। जिस साइड, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, उस डायरेक्शन में ये ऑटोमेटिक रोटेट हो गए हैं। इस तरह के रोटेशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर जियो लोकेटिंग हम लोग व्यू देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आसपास क्या था, रोड, चेक पोस्ट था, टेम्पल था, यहाँ पे क्रैश साइट देखने को मिल रही है इस इमेज के थ्रू। यहाँ पे जो ये क्या है, क्रैश साइट यहाँ पे है थे, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ठीक। इसके आसपास यहाँ पे ट्रीज को देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ ट्रीज है, यहाँ पे पर्टिकुलर इसके थोड़ी दूर पे, यानी कि 40 किलोमीटर आगे यहाँ पे बक्सर स्टेशन था, या और थोड़ी दूर और चलने के बाद यहाँ पे रघुनाथपुरम रेलवे स्टेशन भी पड़ जाता। ठीक। उसके पहले ये एक्सीडेंट हुआ है। अब बात करते हैं इसके तहत, यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कुछ ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक। अब बात करते हैं कि कवच क्या है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कवच को इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या कवच इस ट्रेन में था कि नहीं था? देखिए, जो दिल्ली से कामाख्या जा रही थी, इस रूट पे कवच का कवच एक्टिव ही नहीं, यानी कि कवच यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट देखने को मिला है। ठीक। इस रूट पे मतलब कवच को डेवलप ही नहीं किया गया। गवर्नमेंट इस पे प्लान ही नहीं की कि इस रूट पे कवच को डेवलप किया जाएगा, या आगे फ्यूचर में कभी इस पे इसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखित में या उन्होंने बोला नहीं है कि इस पे डेवलप किया जाएगा इस रूट पे कवच को। जो कवच का जो कंस्ट्रक्शन है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रूट पे इस कवच को डेवलप किया जा रहा है। ठीक। जो रूट है वो दिल्ली से हावड़ा रूट पे इस कवच को क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक। बट अभी जो दिल्ली से कामाख्या जो स्टेशन, जो रूट है कामाख्या जाने के लिए दिल्ली से कामाख्या, इस रूट पे अभी कोई भी कवच एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट देखने को मिला है। देखो, कवच क्या है, कवच क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करता है। आगे जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई ट्रेन आगे खड़ी है, या कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके तहत इस कवच को क्या है, अगर कवच होगा ट्रेन में तो ऑटोमेटिक कवच जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कम होती चली जाएगी और वो रुक जाएगी। ठीक। बट कवच यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं था इस ट्रेन में, इस रूट पे इंप्लीमेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट देखने को मिला है। अब ये साफ नहीं हुआ कि ये जो एक्सीडेंट है किसकी वजह से हुआ है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। क्या जो ट्रेन की जो पटरी पे कुछ इफेक्ट था, या कुछ ट्रेन में जो कोच में कुछ, मतलब जो जो इंजन में उसमें कुछ खराबी थी, ये ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया। अगर कुछ क्लियर करता है मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।